तो नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं बेहतरीन फार्मा स्टॉक ल्यूपिन लिमिटेड के बारे में। ल्यूपिन फिलहाल आपको 638 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कभी ये स्टॉक आपको 2000 रुपये से ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। 2019 की गिरावट जहां आकर ख़त्म हुई वो 520 रुपये का लेवल था। वहां से तेज़ी देखने को मिली हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन, और स्टॉक आपको 2021 के अंदर तकरीबन 1250-1300 रुपये तक के लेवल्स टच करता हुआ नजर आया। फिलहाल बात करें तो इस स्टॉक ने फिर से गिरावट दिखानी शुरू की है और तकरीबन 680 रुपये के लेवल पर आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लास्ट डे की गिरावट में इसने वो लेवल भी तोड़ दिया है और ब्रेकडाउन इसके अंदर ब्रेकडाउन ओपनिंग आपको आती हुई दिखाई दी है और अब स्टॉक आपको 640 रुपये के लेवल पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ से आपको फर्दर इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आपको ये स्टॉक 520 रुपये के लेवल से लेकर 550 रुपये के लेवल पर के बीच में आपको रिकवरी लेता हुआ नजर आएगा। इन लेवल्स पर आरएसआई जो है वो बिलो 30 है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की चांसेस बनती है। यहाँ से रिकवरी आती है तो जो पोटेंशियल अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल रहा है मिड टर्म में, वो आपको तकरीबन 1300 रुपये के आसपास, यानी यहाँ से ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेवल्स जो कि ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 680 रुपये के लेवल्स को तोड़ने के बाद जो गिरावट है वो थोड़ी गहरी नज़र आ रही है और फिलहाल आपको ये स्टॉक जो है अब ये आपको तकरीबन 520 रुपये से लेकर 550 या 560 रुपये की जो रेंज बनती है, इस रेंज पर आता हुआ नज़र आ सकता है। इस रेंज पर आता है तो आपको यहाँ से ख़रीदारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो। इन लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए, यहाँ से पूरी रिकवरी की चांसेस है। हालांकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। अपने इंडिपेंडेंट एडवाइज़र से बात कर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही स्टॉक में निवेश करें। शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको मार्केट में बिल्कुल ना डालें। मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल रह सकती है। पोजीशन आप देख रहे हैं कि मार्केट में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है आपको 1 या 2 दिन के बाद वो ग्रीन कैंडल ख़त्म होती हुई नज़र आती है, यानी मार्केट में परफेक्टली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है। जैसे ही मार्केट ऊपर आती है वहीं आपको मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। पीछे एक हफ्ते के अंदर 2 बार ऐसा हुआ कि बड़ी ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हुई और आपको वापस वो तेज़ी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आई। हालांकि हफ्ते का जो आखिरी दिन था फ्राइडे, उस दिन आपको थोड़ी राहत भरा दिन रहा, लेकिन अगले हफ्ते आपको वापस वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 15,750 के लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया है और ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि शायद मार्केट में आपको कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। 640 के लेवल से निकलने के बाद स्टॉक में बहुत सारे लेवल्स हैं जहां हल्की रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इन लेवल्स से वापस रिकवरी आती है तो रिकवरी तेज आती हुई दिखाई देगी क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जा चुका है। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। एक रेंज है तकरीबन 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक। इस रेंज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस रेंज के ऊपर स्टॉक कुछ टाइम कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो 520 रुपये के नीचे आपको इस स्टॉक के अंदर फ्रेश मंदी देखने को मिलेगी या फ्रेश कमजोरी देखने को मिलेगी, और एक बार स्टॉक आपको 700 की रेंज के ऊपर निकलता है स्पेशली, तो आपको फिर यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक बार इन लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद 700 के लेवल्स निकलने के बाद फिर आपको इस स्टॉक में तकरीबन 1200 रुपये से 1300 रुपये तक के 1200-1300 रुपये तक के लेवल्स जो हैं वो मिड टर्म में देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई फ़िलहाल वीक है तो ऐसे मौके का आपको बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस बेहतरीन स्टॉक को उठाकर रख सकते हैं क्योंकि 2000 रुपये से ऊपर के लेवल पर कभी ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा था और फिलहाल आपको 1/4 प्राइस ऑलमोस्ट आपको ये स्टॉक अवेलेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस गिरावट को ख़रीदना ना भूलें, इन लेवल्स का ध्यान रखें। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।